जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई केक के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गीता नामक लड़की अपनी सौतेली माँ नंदिनी के साथ रहती थी। नंदिनी का व्यवहार गीता के साथ बहुत अच्छा था, परंतु अंदर ही अंदर वो गीता से बहुत ही नफरत किया करती थी और दिखावे का प्यार करके गीता से सारा दिन काम काज करवाया करती थी। गीता के पिता अभी जिंदा थे, परंतु नंदिनी ने इसे पागल साबित करके एक कमरे में बंद किया हुआ था और वो अपनी सौतेली बेटी गीता से कहती थी, अरे गीता बेटा, तुम्हारे पिता का दिमाग जरा दुरुस्त नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने पिता से दूर रहो और इसके कमरे में ना जाया करो, क्योंकि तुम्हारे पिता का दिमाग ठीक नहीं, जिसके कारण मैं इसके कमरे में ताला लगा कर रखती हूँ। इसलिए तुम्हारे पिता को खाना देने भी मैं ही जाती हूँ, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हारे पिता तुम पर हमला भी कर सकते हैं। इस तरह नंदिनी गीता को खूब डराया धमकाया करती थी और अपने पिता से दूर रहने का कहती थी। जबकि दूसरी तरफ जब नंदिनी अपने पति के कमरे में खाना देने जाती तो वो कहती, देख रहे हो गोपाल, कैसे मैंने तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर किया हुआ है। तुम्हारी बेटी तुमसे बहुत नफरत करती है, जिसके कारण वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इस तरह नंदिनी गोपाल को गीता के खिलाफ उल्टी सीधी बातें लगाया करती थी और नंदिनी गीता को सारा दिन घर के कामों में लगाए रखती थी। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसाए रखती थी और इसे किसी भी तरह से महसूस नहीं होने देती थी कि नंदिनी का दिल कितना काला है। इसी तरह नंदिनी ने गीता को कभी भी स्कूल जाने नहीं दिया और न ही कभी इसे दोस्त बनाने दिए। इस तरह एक दिन नंदिनी अपने पति को खाना देने जाती है और खाना देने जाने से पहले रसोई घर में तेल गिरा जाती है और नंदिनी गीता से कहती है, गीता बेटा, जरा रसोई घर में जाकर खाने का सामान तो देख लो। इतने में मैं तुम्हारे पिताजी को खाना परोस कर आती हूँ। ये कहकर नंदिनी अपने पति का खाना लेकर इसके कमरे में जाती है और अपने पति से कहने लगती है, अरे पति देव, अभी थोड़े ही समय बाद सुनना तुम्हारी बेटी कैसे चिल्लाती है। अभी नंदिनी ये बात कर ही रही होती है, तभी गीता के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, परंतु नंदिनी अपने पति गोपाल को इस कमरे से बाहर नहीं जाने देती और गीता को वहीं पर चिल्लाते हुए छोड़ देती है। और कुछ समय बाद नंदिनी रसोई घर में जाती है तो नंदिनी गीता को रसोई घर में गिरे हुए देखती है और कहने लगती है, अरे गीता बेटा, ये सब तुम्हारे पिता के कारण हुआ है। वही किसी तरह अपने कमरे से बाहर निकल आए थे और तुम्हें गिराने के चक्कर में यहाँ पर तेल फेंक गए थे। अपनी सौतेली माँ की बात सुनते ही गीता फूट फूट कर रोने लगती है। नंदिनी गीता को उठाकर ड्राइंग रूम में ले जाती है। तभी गीता अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ जी, मेरे पाँव में गरम तेल लगने के कारण छाले पड़ गई हैं। कृपा करके आप मेरे पाँव पर दवाई लगा दें। मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है और मुझसे जरा भी चला नहीं जा रहा। ये कहते ही नंदिनी सोच में पड़ जाती है। ये छटांग भर की लड़की और मैं इसके पाँव पर दवाई लगाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। अरे माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप मेरे पाँव पर दवाई लगा दें। ये सुनकर नंदिनी कहने लगती है, अरे गीता बेटा, कुछ दिनों पहले मेरे हाथ पर फल काटते हुए चाकू लग गया था और अगर अब मैंने दवाई अपने हाथ पर लगाई तो मुझे बहुत ही दर्द होगा, इसलिए मैं तुम्हें दवाई लाकर दे देती हूँ और तुम इसे खुद ही अपने पाँव पर लगा लो। इस तरह नंदिनी गीता को दवाई लाकर देती है और गीता खुद अपने पाँव पर दवाई लगाने लगती है। नंदिनी की सारी नजर गोपाल और इसकी बेटी गीता की दौलत पर थी।
क्योंकि नंदनी बहुत ही लालची किस्म की औरत थी और नंदनी जानती थी कि गोपाल ने सारी दौलत अपनी बेटी गीता के नाम कर दी है। इसलिए वो गोपाल को रास्ते से हटाने के लिए एक कमरे में बंद कर देती है और गीता से बहुत अच्छा व्यवहार करती है और इससे प्यार ही प्यार में एक खाली सफा लेकर इस पर साइन करवा लेती है और बाद में इस साइन को प्रॉपर्टी के कागजात पर कॉपी करवा लेती है। इस तरह समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ नंदिनी सोचती है कि घर के कागजात को वो अपने नाम पर करवा ले और जाते समय घर को आग लगा दे ताकि घर में आग लगने के कारण गोपाल और इसकी बेटी दोनों जलकर मर जाएं। इसी तरह एक दिन नंदिनी गीता को अपने पास बुलाती है और कहती है, गीता बेटा, तुम जानती हो मेरे पाँव में कितनी सूजन रहती है और मैं ज्यादा चल फिर भी नहीं पाती। इसलिए मुझे वैद्य जी ने जंगल की जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर पीने को कहा है, परंतु तुम जानती हो मैं जंगल में कैसे जाऊं? मेरे पाँव में तो इतनी जान भी नहीं है। इसलिए तुम ही जंगल में चली जाओ और जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढ कर ले आओ। अपनी माँ नंदिनी की ये बात सुनते ही गीता कहती है, परंतु माँ जी, जंगल में तो बहुत ज्यादा जंगली जानवर और सांप वगैरह रहते हैं। इससे तो मेरी जान को और भी ज्यादा खतरा हो सकता है और मुझे जंगल में जाने से बहुत डर लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं अकेली जंगल में जा पाऊंगी। अरे गीता बेटा, भगवान है ना, उस पर विश्वास रखो, वो तुम्हारी सहायता करेगा। इसलिए तुम कृपा करके मेरे लिए जंगल से जड़ी बूटियां ले आओ। अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर गीता जरा चिंतित होने लगती है और सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करे। कुछ समय सोचने के बाद गीता जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देख नंदिनी बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि हो सकता है अब गीता जंगल से कभी वापस ना लौटे और मैं इसी तरह घर से फरार हो जाऊंगी। दूसरी तरफ गीता जंगल में पहुंच जाती है और इसे तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके कारण वो बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि गीता बहुत ही अकेली थी और जंगल में कोई और मौजूद नहीं था। गीता दौड़ते दौड़ते एक नदी किनारे पहुंच जाती है और वहां पर जाकर सोचती है शायद अब वो खतरे से बाहर है, परंतु तभी इसकी नजर एक पुरानी जड़ी बूटी पर पड़ती है और वो सोचती है, मुझे माँ जी के काढ़े के लिए जड़ी बूटी मिल गई। शायद यही वो जड़ी बूटी है जो माँ ने मंगवाई है। गीता जैसे ही इस जड़ी बूटी को तोड़ती है, तभी इस जड़ी बूटी से एक परी निकलकर सामने प्रकट हो जाती है, जिसे देख गीता कहती है, दूर रहो मुझसे, मुझे पता है कि तुम भी कोई जंगली जानवर हो। परंतु वो परी कहती है, अरे लड़की, तुम मुझसे घबराओ नहीं, तुम मुझे अपनी दोस्त ही समझो। एक बुरी जादूगरनी ने मुझे इस पुरानी जड़ी बूटी में कैद कर दिया था और इसका विचार था कि इस पुरानी जड़ी बूटी के करीब और इस खतरनाक जंगल में कोई जीवित नहीं आ सकता। इसी तरह तुम इस जंगल में आई और तुमने इस जड़ी बूटी को तोड़ा, जिसके कारण मैं आजाद हो पाई। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? परी की ये बातें सुनते ही गीता बहुत ही शांत हो जाती है और इसे बहुत ही आनंद मिलता है। अब वो इस जंगल में अकेली नहीं थी और वो अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रही थी और वो परी को अपना दोस्त समझने लगी थी। इसी तरह वो परी को अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर परी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ क्योंकि तुमने मेरी भी जान बचाई है। बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी की ये बात सुनकर गीता बहुत ही खुश हो जाती है। इस तरह परी अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है और तभी वहाँ पर एक सुंदर सा केक प्रकट हो जाता है और वो परी गीता से कहने लगती है,
ये केक कोई साधारण केक नहीं, ये केक एक जादुई केक है और ये केक तुम्हारी मुश्किल समय में तुम्हारी सहायता करेगा और इसे तुम घर ले जा सकती हो। और घर ले जाते ही अपनी सौतेली माँ को ये केक खिला देना, जिसके कारण वो सब कुछ सच सच उगलने लगेगी और इस केक के कारण तुम केक की खेती भी कर सकती हो, जिससे ये केक ढेर सारे और केक भी देगा, जिनको बेचकर तुम अपना व्यापार भी शुरू कर सकोगी। परी की ये बात सुनते ही गीता बहुत ही खुश हो जाती है और इस तरह गीता वहाँ से केक लेकर परी का धन्यवाद करके अपने घर वापस लौट आती है। गीता को इस तरह सही सलामत घर आते देख नंदिनी बहुत ही डर जाती है और सोचती है, ये लड़की इस जंगल से बचकर आई तो आई कैसे? क्या इसे किसी जंगली जानवर ने नहीं देखा? फिर नंदिनी देखती है कि गीता के हाथ में कहीं भी जड़ी बूटी नहीं होती। फिर वो गीता से बोलने लगती है, ए लड़की, मैंने तुम्हें जंगल में जड़ी बूटी लाने का कहा था, परंतु तुम तो जड़ी बूटी लाई ही नहीं, उल्टा ये केक लेकर वापस आ गई हो। और जंगल में तुम्हें ये केक किसने दिया है? अरे माँ जी, आप जरा शांत हो जाइए। मुझे जंगल में जड़ी बूटी तो नहीं मिली, परंतु मुझे एक दोस्त ने ये केक दिया है जो मैं आपको खिलाने के लिए अपने साथ ले आई। जिसे सुनकर इसकी सौतेली माँ बहुत ही खुश हो जाती है और गीता अपनी सौतेली माँ को केक का एक टुकड़ा खिलाती है। केक का वो टुकड़ा खाते ही नंदिनी सब कुछ सच सच बताने लगती है। गीता, तुम्हारे पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं, इन्हें कोई दिमागी बीमारी नहीं है। ये तो मैंने इन्हें रास्ते से हटाने के लिए सब ड्रामा किया है और मेरी नजर तो तुम्हारी प्रॉपर्टी पर है और मैंने तुमसे धोखे से साइन भी करवा लिए हैं और कुछ ही समय बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। ये कहते ही केक का असर खत्म हो जाता है और नंदिनी शांत हो जाती है, जिसे देख गीता बहुत ही गुस्सा हो जाती है और दौड़ते हुए अपने पिताजी के कमरे में जाती है और अपने पिताजी को गले से लगाकर उसे कहती है, पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं अपनी सौतेली माँ की बातों में आ गई थी और आपको पागल समझ बैठी थी, वरना तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब वो समय आ गया है जब हमें अपनी सौतेली माँ को धक्के लगाकर घर से बाहर निकालना है। ये कहकर गीता बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है और इसके पिताजी इसे चुप करवाते हैं। इतने में घर में जोर से धुआं होने लगता है और दोनों बाप बेटी कमरे से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे घर में आग लग चुकी है और दोनों बाप बेटी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल पाते हैं। तभी गोपाल अपनी बेटी गीता से कहता है, गीता बेटा, अभी तो भगवान ने सब कुछ ठीक किया था, परंतु ये कैसा तूफान आया है जो हमारी खुशियों को उड़ा ले गया और अब हम कहाँ रहेंगे? ये कहकर इसके पिताजी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर नंदिनी आ जाती है और गीता से कहने लगती है, देख लो गीता, तुम्हारी प्रॉपर्टी को मैंने अपने नाम करवा लिया और ये रहे इसके कागजात। परंतु गीता देखती है कि वो कागजात तो सिर्फ खाली सफा हैं, जिस पर गीता के साइन के सिवा कुछ भी नहीं। तभी गीता कहती है, अरे माँ जी, जरा ये तो देख लो, तुम तो गलती से वो सफा उठाकर ले आई जिस पर सिर्फ मेरे साइन थे, जबकि जमीन और प्रॉपर्टी के कागजात तो तुम घर में ही भूल आई। गीता की ये बात सुनते ही नंदिनी इन कागजात को देखने लगती है तो इन पर सिर्फ गीता के ही साइन होते हैं, जिसे देख नंदिनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी गोपाल कहता है, दफा हो जाओ धोखेबाज औरत, तुमने मुझे कई वर्षों से मेरी बेटी से दूर रखा और हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रही और मुझे मेरी बेटी की नजर में पागल साबित कर दिया, परंतु अब हमें तुम्हारी सारी चालाकियों का पता चल गया है और अब मैं तुम्हें ज्यादा यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इस तरह गोपाल नंदिनी को खूब खरी खोटी सुनाने लगता है और वहाँ से निकाल देता है। जिसके बाद गीता और इसके पिताजी अपने जले हुए घर को देखकर बहुत ही दुखी होते हैं और गीता अपने घर में जाने की कोशिश करती है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि परी का दिया हुआ जादुई केक बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ है, जिसे देख गीता बहुत ही खुश हो जाती है और इस जादुई केक को उठाकर अपने साथ घर से बाहर ले आती है। फिर गीता इस केक के बारे में अपने पिताजी को सब कुछ बताने लगती है, जिसे सुनकर इसके पिताजी बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो दोनों अपने आंगन में इस केक की खेती बाड़ी करने लगते हैं। इस तरह इस जादुई केक के कारण ढेर सारे केक उगते हैं और वो दोनों बाप बेटी इसे बेचने का व्यापार शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में अपना नया घर बना लेते हैं, जिसके बाद इन्हें कभी भी किसी किस्म की कोई परेशानी या कठिन समय का सामना नहीं करना पड़ता। इन केक को बेचकर न सिर्फ वो अपनी जरूरियात को पूरा किया करते बल्कि गरीब लोगों की बहुत ही सहायता किया करते थे। इस तरह गीता अपने पिता को दोबारा पाकर और उसके साथ रहकर बहुत ही खुशी महसूस करती है और इसके पिताजी भी अपनी बेटी के साथ रहकर बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। इसी तरह वो अपने घर को और अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा पाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यस्त करने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।